नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं द मून कार्ड के बारे में, जिसका नंबर है 18, जो कि बनता है 9 और ये मंगल ग्रह का नंबर है। मंगल जो एक्शन और एनर्जी का नंबर है और इस कार्ड में हम देख रहे हैं इमोशंस को, क्योंकि इसका नाम है द मून, जो दर्शाता है हमारे मन, इमोशंस, इंट्यूशंस, भावनाओं और विचारों को, हमारी फीलिंग्स को। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कार्ड से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन, सिंबल्स, कीवर्ड्स और रेमेडीज के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द मून कार्ड। द मून जो दर्शा रहा है हमारे मन की अवस्था को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे सपनों को, हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस साइड को, हमारे विजन्स को, हमारी भावनाओं को, हमारे डर को, हमारे अंदर छिपे भय को, हमारी चंचलता को या फिर मन पर बैठे दबाव को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि है ये मून, लेकिन यहाँ पर सन भी है। तो ये एक ग्रहण की स्थिति नजर आ रही है, एक एक्लिप्स जैसी सिचुएशन है। दोनों तरफ यहाँ पर टावर हैं जो कि अर्थ एलिमेंट को आकाश तत्व से मिला रहे हैं, पृथ्वी तत्व को आकाश तत्व से मिला रहे हैं। जो मन दिखाया है वो यहाँ पर आंखें बंद और बुझा हुआ सा दिखाया है। तो इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर दो ये एनिमल्स दिखाए हैं। एनिमल्स का अर्थ यहाँ पर ये है कि कोई ऐसे व्यक्ति जिनका अपनी इमोशंस पर और अपनी इंस्टिंक्ट्स पर कंट्रोल नहीं है, जो कि केवल नीड्स के पीछे ही इस समय भाग रहे हैं। जैसे कहते हैं कि बुद्धि और विवेक इनका काम नहीं कर रहा है। इन दोनों के बीच में ये एक बिच्छू है जो इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसा संभव है कि दो अपनी ही धुन में कहीं खोए हैं, अपनी परेशानियों में, अपनी भावनाओं में उलझे हैं और पीछे से बिच्छू इनके बीच में आ रहा है, जो इन दोनों में दरार भी डाल रहा है। क्योंकि यहाँ पर बीच में एक ये पानी की धारा आती नजर आ रही है, जो कि हम भावनाओं का सैलाब या इमोशनल एक फ्लो को कह सकते हैं। इसके जरिए यहाँ पर ये बिच्छू जो है आकर इनको नुकसान पहुंचा चुका है या फिर पहुंचा रहा है। यहाँ पर धोखा या कोई छुपा हुआ सच हो सकता है जिसको ये परेशान होकर सोच रहे हैं। पानी है, ग्रहण है, तो इस तरह से ये इम्बैलेंस को दर्शा रहा है। ये कार्ड पूरी तरह से इमोशंस को बता रहा है और वो इमोशन जो कि बैलेंस में नहीं है, डिसबैलेंस सिचुएशन में है। अर्थात चंद्रमा यहाँ पर वीक है, वो अपनी ब्यूटी, अपना ठंडक यहाँ पर नहीं दे पा रहा है। तो मन की, मस्तिष्क की स्थिति कमजोर है। क्योंकि ये बिच्छू पीछे की तरफ से आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पीछे की कुछ बातें, पीछे छूटे लोग या पीछे छूटा कोई कर्म है जो यहाँ आकर परेशान कर रहा है या मन को बार बार डांवाडोल कर रहा है। इमोशनल डैमेज यहाँ पर दिख रहा है, जो किसी पुराने काम या पुराने डिसीजन के कारण भी हो सकता है। यहाँ पर डॉग और वुल्फ को दिखाया है। डॉग जिसको कि एक वफादार और इंसानों के करीब वाला एनिमल माना जाता है, और वुल्फ वो भी आसपास ही होता है, यानी वाइल्ड एनिमल्स की श्रेणी में उतना वाइल्ड नहीं होता जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो, लेकिन चालाकी को ये बताता है। और एनिमल्स हैं इसलिए बुद्धि और विवेक यहाँ पर नहीं है, समझबूझ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये तो थे इसके कुछ सिंबल्स। अब हम समझते हैं कि अगर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में ये रीडिंग में आता है तो इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर ये लव, रिलेशन, बॉन्डिंग, अफेक्शनेट रिलेशंस, मैरिज से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में आता है तो यहाँ पर नो है कि इमोशनल डिसबैलेंस है, मानसिक शांति नहीं है, एक दूसरे के प्रति शक या धोखे की भावना हो सकती है, चीजें छुपी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पुराने किसी एक्सपीरियंसेस के कारण ऐसी फीलिंग आ रही हो, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा कुछ काम कर रहा हो जिसके कारण भावनाओं में संतुलन नहीं है। करियर, प्रोफेशन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि करियर में इस समय कोई धोखा हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जिससे मानसिक दबाव ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए सतर्क रहें। अपने आसपास के वातावरण में लोगों के प्रति, सिचुएशंस के लिए, कंडीशंस के प्रति सतर्क रहें। हेल्थ रिलेटेड एनालिसिस में ध्यान रखें कि
पानी से संबंधित कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है, पानी को साफ रखें, पानी का सदुपयोग करें, अपने मन को स्ट्रांग बनाएं, चांदी के गिलास में साफ पानी पिए और अपने मन को चांदी जैसा और चांद जैसा शीतल बनाएं। पानी से जुड़े बीमारियों के प्रति सतर्क रहें। टेम्परेरीली समझे तो ये समय सही नहीं है, लेकिन रेमेडीज के बाद, क्योंकि मन से रिलेटेड है, मन चंचल है, इसलिए टेम्परेरी है, समय आगे बदल सकता है। तो ये थी इस कार्ड से रिलेटेड कुछ इंटरप्रिटेशंस। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आपके कमेंट्स का वेलकम है, जो इंटरप्रिटेशंस आप इस कार्ड से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।